डेकार्ट ने आधुनिक दार्शनिक युग की नींव रखी थी, जो विचारों की स्वतंत्रता और तर्कशीलता पर आधारित थी। उनका जीवन और कार्य ऐसी कहानी है जो हमें अतीत के गहरे विचारों से लेकर वर्तमान के तर्कशास्त्र के नए पहलुओं तक ले जाती है। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ने यह दर्शाया कि सोचने की प्रक्रिया स्वयं एक अस्तित्व का प्रमाण है। यह विचार दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उन्होंने मन और अस्तित्व के बीच संबंध की गहराई को समझाने का प्रयास किया। वस्तुतः डेकार्ट के दर्शन में आधुनिक युग की सभी प्रवृत्तियां स्पष्टतः मौजूद हैं। कुछ मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। श्रद्धा और विश्वास का त्याग। मध्य युग में सत्य तक पहुंचने के लिए जिस श्रद्धा और विश्वास, फेथ एंड बिलीफ का सहारा लिया जाता था, डेकार्ट सभी ज्ञानों पर संशय से प्रारंभ करके बुद्धि की सहायता से गणित या ज्यामिति की तरह सुनिश्चित और सुस्पष्ट ज्ञान, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बुद्धिवाद का समर्थन। डेकार्ट सत्य ज्ञान का स्रोत बुद्धि में निहित बतलाते हैं। हम देखते हैं कि बुद्धिवाद का समर्थन आधुनिक युग की बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे बुद्धिवाद एक प्राचीन मत है, डेकार्ट ने इसे आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने तर्क के सहारे सत्य की खोज पर बल दिया। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। सत्य की खोज के लिए डेकार्ट बुद्धि को महत्व देते हैं। यह बुद्धि हर व्यक्ति में होती है, अतः डेकार्ट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज कर सकता है। उसे किसी दिए हुए सत्य पर, परंपरा, धर्माधिकारी अथवा धर्मग्रंथ में दिए हुए उपदेशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह डेकार्ट आधुनिक युग की एक अन्य विशेषता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं। डेकार्ट न केवल धर्म की प्रभुता से दबकर चिंतन करना अस्वीकार करते हैं, वरन वह यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि वह बिना परीक्षा के किसी भी बात को सत्य नहीं मानेंगे। उनका विश्वास था कि प्लेटो और अरस्तु को पढ़कर हम कभी दार्शनिक नहीं बन सकते, जब तक कि हम स्वयं अपनी स्वतंत्र स्थापनाएं नहीं बना लेते या स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है कि डेकार्ट के पूर्व दार्शनिक प्रायः प्लेटो अथवा अरस्तु के अनुयायी थे। उनके दर्शन पर टीका टिप्पणी करने तक ही उनका चिंतन सीमित था। डेकार्ट ने इस परंपरा का विरोध करते हुए पूर्णतः नए ढंग से, बिना किसी अन्य दार्शनिक का अनुकरण करे, दार्शनिक चिंतन प्रारंभ किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। डेकार्ट दार्शनिक के अतिरिक्त स्वयं एक बड़े वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। अपने ग्रंथ द वर्ल्ड में उन्होंने गैलीलियो और कोपरनिकस के पृथ्वी के घूमने और सूर्य के स्थिर रहने के मत का समर्थन किया था, जो उस युग में बहुत बड़ी बात थी। स्वाभाविक है कि उनका दार्शनिक दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक ही होता। डेकार्ट कहते थे कि जिस तरह गणित में 2 + 2 = 4 जैसे अकाट्य एवं सर्वमान्य निष्कर्ष होते हैं, उसी तरह दर्शन में भी अकाट्य एवं सर्वमान्य निष्कर्ष होने चाहिए। डेकार्ट की पद्धति। एक स्वस्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक डेकार्ट की दार्शनिक पद्धति है। डेकार्ट को आधुनिक युग का जनक कहलाने का श्रेय मुख्य रूप से डेकार्ट की कार्टेशियन या संशयात्मक दार्शनिक पद्धति को है, जिसके अनुसार स्थापित ज्ञान पर संशयात्मक चिंतन करते हुए सत्य की खोज में वह आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो डेकार्ट को आधुनिक चिंतन प्रणाली का पिता भी कहते हैं। डेकार्ट की इस पद्धति को संदेहवादी पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेकार्ट संदेह करते हुए आगे बढ़ने पर जोर देते हैं। डेकार्ट पक्षपात, अंधविश्वास तथा पूर्व मान्यताओं से स्वतंत्र रहने के लिए संदेह करना आवश्यक मानते हैं। वस्तुतः डेकार्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए आवश्यक था कि किसी भी सत्य को स्वीकार करने से पहले उस पर संदेह किया जाए, जब तक कि उसकी सत्यता पूर्णतः प्रमाणित नहीं हो जाती। व्यावहारिक उद्देश्य। डेकार्ट दर्शन को बौद्धिक वाक विलास का साधन नहीं मानते, न ही वह इसे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानते हैं। उनके अनुसार दर्शन मानव जीवन के लिए मार्ग निर्देशक है। केवल यही हमें असभ्य तथा बर्बरों से पृथक करता है, क्योंकि जिस राष्ट्र के नागरिक दर्शन से जितनी अच्छी तरह परिचित होते हैं, वह राष्ट्र उतना ही अधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत होता है। यह निश्चित है कि किसी भी राज्य में सच्चे दार्शनिक होने में ही उसका सबसे बड़ा हित है। आगे डेकार्ट प्रत्येक मनुष्य को
दार्शनिक चिंतन करने को प्रेरित करते हुए कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसके अध्ययन में रथ लोगों के बीच रहना ही हितकर नहीं है, वरन स्वयं उसमें रथ रहना अतुलनीय रूप से अच्छा है। जिस प्रकार रंगों के सौंदर्य तथा प्रकाश का आनंद लेने के लिए स्वयं अपनी आंखों का प्रयोग करना अच्छा है, बजाय कि आंखें बंद करके दूसरों के पथ प्रदर्शन पर आश्रित रहना। डेकार्ट दर्शन को एक वृक्ष की तरह मानते हैं जिसकी जड़ तत्व मीमांसा है तथा भौतिक विज्ञान जिसका तना है। औषधि विज्ञान, यंत्र विज्ञान और नीति शास्त्र 3 शाखाएं हैं जो इस तने से फूटती हैं। इनमें से नीति सर्वोपरि है, अन्य दोनों का अंत इसी में होती है। इस तरह नीति शास्त्र को सर्वाधिक महत्व देकर डेकार्ट दार्शनिक चिंतन को व्यावहारिक बनाने पर बल देते हैं। हम देखते हैं कि आधुनिक युग में इस बात पर जोर भी दिया है कि दर्शन का उद्देश्य व्यावहारिक होना चाहिए। डेकार्ट के दर्शन की उपर्युक्त प्रवृत्तियां हम देखते हैं कि आगे आने वाले दार्शनिकों को भी स्वीकार हुई। डेकार्ट के समय ही अनुवर्ती दार्शनिक श्रद्धा और विश्वास का सहारा छोड़ बुद्धि का दामन पकड़ संदेह करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेकार्ट के समान वे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता चिंतन के व्यावहारिक उद्देश्य पर वे भी समान रूप से बल देते हैं। दर्शन का इतिहास बतलाता है कि लंबे समय से दार्शनिकों में इस समस्या अर्थात सत्य क्या है पर बराबर विचार होते रहे हैं, किंतु किसी भी एक उत्तर पर दार्शनिक सहमत नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जिस पद्धति का अपने दर्शन के लिए सहारा लिया उसी में कमजोरी थी। इसलिए डेकार्ट एक नई पद्धति की खोज करते हैं। यह बात नहीं कि संदेहवादियों की तरह मैं केवल संदेह करने के अभिप्राय से ही, जिनका अभिप्राय सदा अनिश्चित होता है, उनकी नकल कर रहा था, वरन इसके प्रतिकूल मेरा संपूर्ण उद्देश्य सदा निश्चित ज्ञान को प्राप्त करना था और भुरभुरी मिट्टी तथा खिसकती हुई रेत के नीचे गहराई में उतरकर नीचे की चट्टान या पत्थर को ढूंढ निकालना था। अतः इन प्रवृत्तियों के अग्रदूत के रूप में डेकार्ट को आधुनिक युग का जनक कहना उचित ही है। डेकार्ट की इस पद्धति से आधुनिक युग के उसके अनुवर्ती बाद आने वाले अनेक दार्शनिक प्रभावित हुए हैं। स्वयं डेकार्ट इसे इतनी महत्वपूर्ण समझते थे कि उन्होंने इसे समझाने के लिए डिस्कोर्स ऑन मेथड नाम से एक अलग ग्रंथ ही लिखा है।